चैप्टर का नाम है द टीनी टीचर्स, मतलब सबसे छोटा शिक्षक, जिससे हम लोग कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलाते हैं यहाँ पे। कहता है द नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। कहता है कि आप एक ऐसे सबसे छोटे इंसेक्ट मतलब या कीड़ा का नाम बताइए जिसे आपने देखा होगा। एंड द विशिष्ट माने जो विस्ट माने सबसे जो बुद्धिमान होगा। इज इट फ्लाई, क्या है यह उड़ता है? कहता है नो इट इज नॉट, कहता नहीं यह नहीं उड़ता है। इज इट द मॉस्किटो, तो कहता है क्या ये मच्छर है? तो कहता है नो नॉट द मॉस्किटो, माने नहीं यह मच्छर भी नहीं हो सकता। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो कहता है कि जरूर तब ये क्या होगा, एक वॉर्म, वॉर्म मतलब एक कीड़ा। ठीक है, कहता है फिर कहता नो नॉन ऑफ दिस, कहता नहीं ये इन सब में ना ही मच्छर है ना ही कोई दूसरे तरह का कीड़ा वगैरह है, ये क्या है? इट इज द एंट, यह क्या है? एक अंट है, मतलब एक चींटी है। द कॉमनेस्ट मतलब जो सबसे कॉमन है। द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है। बट द विस्ट इंसेक्ट, लेकिन जो सबसे क्या सबसे चालाक है, बुद्धिमान है। द स्टोरी ऑफ एन अंट्स लाइफ द साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, कहता है ये जो स्टोरी जो है चींटी की जो अंट लाइफ जो है ये क्या है? लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, ऐसा लगता है कि यह लगभग क्या पूरा झूठ है। अनट्रू मैंने देखो ट्रू मतलब सच, अनट्रू मतलब झूठ। ठीक है, बट पीपुल हैव केप्ट अंट एज अ पेट, कहता है लेकिन जो अंट को लोग जो है वो पीपू जो है क्या करते थे मतलब चींटी को एक पालतू की तरह रखे थे। एंड हैव वॉच्ड देयर डेलीज बिहेवियर्स क्लोजली, और उसके जो डेली का बिहेवियर है, डेली का जो बर्ताव है उसे बड़ी सावधानी पूर्वक बड़े ध्यान से बड़े नज़दीक से क्या किया? वॉच किया, मतलब देखा। सो वी नाउ अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टीनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंस क्रिएचर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जान सके किसी का बहुत से फैक्ट सच्चाई के अबाउट दिस टीनीज मतलब ये छोटे से हार्ड वर्किंग बहुत कठिन मेहनत करने वाले एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में। कहता है एन अंट यूज देयर फिलर, फिलर मतलब मोच बोलो या फिर जो छोटे छोटे एंटीना टाइप का दिखता है ना उसी को, और जो एंटीनास टू टॉक टू अनदर अंट बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। कहता है इन्हीं चींटी के जो ये डंक टाइप का निकला था ऊपर एंटीना टाइप का, इन्हीं एंटीना क्या कहते हैं, ये अपनी बात इसको बोलता है और इसकी बात को ये सुनता है। वॉच अ रो ऑफ अंट मूविंग अप और डाउन द वॉल, कहता है एक चींटियों के एक कतार को देखो जो जमीन से माने जमीन में दीवार में चढ़ रहा हो या फिर उतर रहा हो या कहीं पे चल रहा हो। ईच अंट ग्रीट ऑल द अनदर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर, कहता सभी चींटियाँ जो एक इधर से आ रही एक इधर से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो चींटियाँ आती है उन चींटियों को तुम ध्यान से देखेगी तो ये सभी ग्रीट मतलब स्वागत करते हैं किस चीज़ के द्वारा? एक दूसरे का एंटीनाज यानी कि ये मूछ बोलो या फिर एंटीनाज बोलो, इन्हीं कर छू कर एक दूसरे को क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। उसके बाद कहता है देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ अंट, चींटियाँ बहुत से प्रकार की होती है। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर ब्लैक और रेड वंस, कहता है चींटी तो बहुत से प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें जो सबसे कॉमन जो चींटी है वो काली चींटी और लाल चींटी, जो हम लोग अमूमन क्या करते हैं अपने साथ देखते हैं कि ये काली चींटी और ये लाल चींटी है। वी हैव सीन देम सिंस वी वेयर चिल्ड्रन, कहता है इन चींटियों को हम लोग तब से देख रहे हैं जब हम लोग क्या हुआ करते थे? बच्चे हुआ करते थे। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन पेड मतलब ध्यान देना, मतलब इनफ अटेंशन मतलब हम लोग उसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देखते थे। वेयर डू दे लिव, कहाँ वे लोग रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम, जो चींटियों जो कंफर्टेबल जो घर जो होता है ना जो हम लोग चींटी का क्या बोल सकते हैं? घर बोल सकते हैं, जिसको नेस्ट बोलते हैं या फिर अंट हिल बोलते हैं, मतलब चींटियों का जो माटी का टिबा नहीं बना था उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अंट हिल बोलते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, उसमें क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम, मतलब 100 से भी अधिक क्या होते हैं? छोटे छोटे घर बने होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फिगर में देखो ये हुआ है एक, देखो बहुत सारा नहीं, देखो यहाँ छेद और सब क्या होता था? अलग अलग होता है। जैसे हम लोग के लिए अलग बाथरूम होता है, अलग बेडरूम होता है, अलग स्टोर रूम होता है, तो चींटी लोग के लिए अलग अलग होना। ठीक है, रूम एंड द पासेस इन द सम ऑफ देयर रूम्स आर द क्वीन अंट ले देयर एग्स, कहती कुछ ऐसी भी चीज मैंने घर होते हैं, ऐसे भी घर होते हैं जिनमें जो क्वीन अंट मैंने
जो रानी चींटी होती है वो क्या देती है, बच्चे को जन्म देती है, माने अंडा देती है। अनदर आर नर्सरीज फॉर द यंग्स वन, और कुछ जो घर होते थे वो छोटे बच्चों के लिए नर्स होते थे। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर, और जो वर्कर अंट होते हैं, मतलब चींटियों में भी तीन तरह का अंट होते हैं। एक सोल्जर अंट होती है, एक वर्कर अंट होती है, एक क्वीन अंट होती है। जो क्वीन अंट जो होगी, क्वीन वाली जो रानी चींटी होगी, वो क्या करेगी, बच्चे को जन्म देती है, अंडा देती है। जो वर्कर जो होती है वो क्लीन वगैरह करती है सबको, या फिर भोजन वोजन जमा करने का काम करता है। और जो सोल्जर वाली अंट होती है वो क्या करती है, वो मैंने रक्षा करती है, तो वही कहता है। जबकि जो वर्कर अंट होती है ना, उसके लिए रिजर्व क्वार्टर होता था, मैंने उसका रूम रिजर्व रहता था कि भैया इसके लिए केवल उनके लिए है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम द सर्चिंग फॉर फूड, जो वे जो वर्कर अंट जो होती थी वो ज्यादातर अपने समय कहाँ करती थी, मैंने भोजन को तलाश करने में बिताती थी। Some rooms serve as a स्टोर हाउस, देखो यहाँ भी इन लोगों के लिए कुछ क्या होता था, स्टोर हाउस। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे, देखो अनाज डाला वर्कर चींटी, और देखिए यहाँ पे क्या कर रही है, अनाज को जमा कर रही है। तो वही कहता है कि सम जो चींटियाँ, जो कुछ जो चींटियाँ जो अपने जो भोजन लाती थी उसे कहाँ रखती थी, स्टोर हाउस में रखती थी। फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। सोल्जर हैव सेपरेट बैरक, जो सैनिक लोग जो अपना रहता है वो कहते हैं बैरक बनल रहता है, तो इसी तरह इन सोल्जर अंट होती थी, उसके लिए भी अलग से घर बोल दो, अलग से रूम रहता था। नो वर्कर हैज इवन ट्राई टू लिव इन द सोल्जर हाउस, कभी जो वर्कर अंट जो ये नहीं कहती थी हम जाके सैनिक वाले घर में रहे। और वही कहता नो वर्कर सोल्जर और क्लीनर हैव इवन हार्म द ग्रैब, और ना ही कोई वर्कर अंट हो या फिर कोई भी क्लीनर अंट हो, मतलब कोई भी चींटियाँ, मतलब जो भोजन स्टोर करके रखता था ना, उसको वो लोग नुकसान नहीं पहुंचाता था। शो यू सीन, इसलिए तुम देख सकती हो, अंट लाइफ इज वेरी पीसफुल, चींटियों का जो जीवन है बहुत ही क्या था, शांत होता है, मतलब वो आपस में कभी लड़ाई नहीं करते। ईच डज इट शेयर द वर्क ऑफ इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, कहता सभी जो चींटियाँ जो है अपने कामों को क्या करती है, शेयर कर लेती है, बुद्धि पूर्वक, मैंने आसानी से एक दूसरे के साथ बात करके और बहादुरी पूर्वक। भैया कोई ये अंट ये काम करेगी, ये अंट ये काम, कभी लड़ाई नहीं होता था। एंड ई नेवर फाइट ईच अनदर मेंबर ऑफ अ ग्रुप, और वो लोग कभी एक दूसरे के साथ फाइट नहीं किया करते थे। अब कहता है द क्वीन इज द मदर ऑफ इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, कहते जो क्वीन अंट जो होती थी, तीन प्रकार चींटी पड़े थे, क्वीन, वर्कर और सोल्जर, तो कहते जो क्वीन अंट जो होती है वो पूरे कॉलोनी की, जहाँ बहुत सारी चींटियाँ रहती है ना, पूरे कॉलोनी की क्या होती है, इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी, मानी कॉलोनी में जितनी भी चींटियाँ होती है उन सब की वो क्या होती है, माँ होती है। इट लिव फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और जो क्वीन अंट जो होती है वो लगभग 15 सालों तक क्या रहती है, जीवित रहती है। इट हैज अ पेयर ऑफ विंग्स, इसके पास क्या होते हैं, एक जोड़ा पंख होता है, जिसके पास वो क्या कर देती है, उड़ सकती है। बट लेकिन बीट देम ऑफ आफ्टर इट वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो जो पंख जो क्या होती है, बीट मतलब कट जाने यानी टूट जाती है, कब, आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। वेडिंग फ्लाइट मतलब होता है विवाह की जो उड़ान होती है, विवाह की उड़ान मतलब क्या होता है, देखो वो कह रहा है द फ्लाइट टेक, यहाँ ध्यान दें, द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और ये फ्लाइट जो उड़ती जब कब है, जो क्वीन चींटी है गर्मी के दिनों में। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, जो चींटी जो रानी जो चींटी होती है वो अपने घोंसले को छोड़ती है, कब, एंड गोज आउट टू मीट अ मेल अंट, कब जो उड़ती है, क्यों, ताकि वो ऊपर उड़कर मेल अंट यानी जो मेल और फीमेल होती है ना, जैसे तो उसी तरह मेल अंट से वो मिलती है, और डोनर और किसी डोनर से, हाई अप इन द एयर, बहुत ऊंचे आकाश में यानी हवाओं में, एंड ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, जब वो वापस आ जाती है फिर, इट गेट राइट इट्स विंग्स, ठीक है, एंड देम डज नथिंग बट ले एग, और जब वो अपने डोनर माने जब फीमेल, और आगे जाके क्लास में पढ़ेगी, जब फीमेल और मेल जब मिलते हैं तो क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो उसी तरह ये क्या करती है, मक्खी जो चींटी जो है रानी चींटी, जब वो मेल से मिलकर आती है, मेल अंट से, तो वो फिर जब वापस पृथ्वी पे आती है तो उसका कोई काम नहीं होता, केवल क्या करती है,
केवल वो अंडे को देती है, मैंने अंडा को देती है। एग्स हैच्ड एंड ग्रब आउट, कहता है जो अंडे को जो सेका जाता है, जैसे मुर्गी अपने अंडे को क्या देने के बाद क्या करती है, उसमें बैठ के उसे कुछ दिनों तो क्या करती है, गर्म करती, सेकती है, फिर उसे कैसे बच्चा निकलता है। तो उसी तरह जब ये क्वीन अंट जब बच्चे अंडे को देती है तो उसे कुछ दिनों तो क्या कहता है, सेका जाता है। सोल्जर गार्ड्स देम, और जो सोल्जर अंट होती है, अंट 3 प्रकार थी ना, तो जो सोल्जर अंट का क्या काम होता है, उसको गार्ड करना, मैंने उसकी रखवाली करना। जो वर्कर अंट होती है, वर्कर फीड एंड क्लीन द देम, और वो जो वर्कर जो अंट होती थी वो क्या करती थी, उसे खिलाती थी और उसकी देखभाल करना, उसकी सुरक्षा करना ना, जैसे हम लोग बच्चा कहते हैं नहान धोया काम करती ना दाई लोग, उसी तरह ये भी क्या करती है, जो अंट होती है वो मतलब कौन सी अंट, वर्कर अंट जो होती है उसे उस छोटी चीटी बच्ची को खिलाती है और उसकी साफ सफाई करती है। एंड ऑल्सो कैरी देम आउट अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज और सनलाइट, और उसे अपने साथ डेली क्या करती है, ले जाती थी, कहाँ पे, उसे धूप में दिखाती है, मतलब धूप के भी मिलना चाहिए, एयरिंग हवा में खूब घूमने के लिए, और एक्सरसाइज भी कराती है। 2 और 3 वीक, 2 से 3 सप्ताह के बाद, लेटर द ग्रैब, जो ग्रैब मतलब जो अंडा थे क्या था, क्या था, बिकम द कोकून, जैसे हम लोग बटरफ्लाई में पढ़ते थे ना कि मक्खी का जो बच्चा जो अंडा था तो फिर कोकून में बदल जाता था, तो कोकून में बदल जाती है। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी, और वह लगभग 2 से 3 सप्ताह तक बिना खाए पिए, ये जो अंडा के अंदर जो जीव होगा वो बिना खाए पिए 2 से 3 सप्ताह तक रहती है। एंड द 3 वीक मोर देन द कोकून ब्रेक एंड द परफेक्ट अंट अपियर, देखो ये जो कोकून जो था वो क्या हो गया, टूट गई, और इससे क्या निकल गई, एक पूर्ण रूप से चींटी की तरह दिखने वाली क्रिएचर, मैंने पूरा चींटी क्या गई, अपियर मैंने दिखने लगती है। नाउ इट्स द टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब ये बाहर निकल गई, अब इसका काम क्या आ गया, अब इसको सीखना है, क्या चीज, टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब जैसे हम लोग बच्चा को कहते हैं धीरे धीरे चलने सिखाते हैं, फिर बच्चा को धीरे धीरे क लिखने सिखाते हैं नहीं कुछ, तो इसी तरह अब यहाँ से इन चींटियों का क्या हो गया, ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। न्यू अंट का न्यू अंट, नई जो चींटी जो निकली वही कहता है, न्यू एंट लर्न देयर ड्यूटीज, वो अपने कर्तव्यों को सीखती है, किससे, फ्रॉम ओल्ड अंट एज अ वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर इटीसी, मैंने वो जो छोटी जो चींटी जो जन्म ली वो अपने से बड़ी चींटियों से सीखती है कि कैसे मैंने वर्कर का काम करना है, कैसे सोल्जर का काम करना है, कैसे घर उर बनाना है, कैसे घर को साफ रखना है, ये सारी चीज धीरे धीरे वो क्या करती है, सीखती है। आफ्टर अ फ्यू वीक ट्रेनिंग, मैंने कुछ सप्ताह के ट्रेनिंग के बाद, द स्मॉल अंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और 2-3 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद ये जो छोटी चींटियां जो है वो इतने काबिल हो जाती है कि वो अब इस दुनिया के मैंने वो अपने घर से बाहर निकल के फिर से वो काम में लग जाए, मैंने दुनिया की पूरे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड ऑफ वर्क, मैंने जो दुनिया में जाना है, अनाज चुरा के लाना है, ये लाना है, वो लाना, वो सब सीख जाती है। एन अंट हिल इज द होम नॉट ओनली फॉर द अंट, जो अंट हिल जो होता है ना, जो चींटी का जो डिब्बा इसे तो बना होता है ना, मट्टी का डिब्बा, ये केवल चींटियों का ही घर नहीं होता है, बट ऑल्सो फॉर द सम अदर क्रिएचर, लेकिन इसमें कुछ और भी तरह के क्रिएचर मैंने जीव जंतु कीड़े मकोड़े रहते हैं, जैसे बेटल्स, लेजर, ब्रीड एंड अंट एंड द ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई जो फतिंगा होता है ना, उड़ता है ना हरा हरा, वो वाला, और फिर इसके अलावा भी जो बड़ा बड़ा इतना बड़ा कीड़ा नहीं दिखता गोल गोल टाइप का ऐसे करके, तो वो सारे कीड़े भी इसमें रहते हैं। अब पूछता है वाई डू अंट वांट देयर अलाइन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट, तो कहता है आखिर क्यों ये चींटियां जो है वो दूसरी क्रिएचर को अपने साथ घोंसले में रहने देती है, तो कहता है फॉर द सेवरल रीजन, इसके पीछे बहुत से कारण है। सम गिव्स ऑफ स्मेल कुछ प्लीजेंट टू अंट्स, कहता है कुछ जो कीड़े जो हैं वो चींटियों को एक प्लीजेंट स्मेल माने कोई अच्छा सुगंध देता है, जिससे उसका क्या होगा, सेंस माने सूंघने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। अनदर्स गिव स्वीट जूस, और कुछ कीड़े जो है क्या देते हैं, स्वीट जूस, जैसे हम लोग को मधुमक्खी कहते हैं शहद प्राप्त होता है, उसी तरह कुछ कीड़े जो है उसे क्या स्वीट जूस देती है। एंड सम्स आर जस्ट पेट और द प्ले थिंग लाइक कैट एंड डॉग टू ह्यूमन्स बीइंग, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं जिससे वो खेलते हैं, जैसे हम लोग क्या कुत्ता बिल्ली क्या पालते हैं, उससे खेलते हैं कि नहीं, कुत्ता बिल्ली से देखते गेट खेलो, थी खेलो, उसको गोदी में ले लो, ऐसे करो, तो ये चींटियां भी कुछ ऐसे कीड़ों को रखती है जिससे वो क्या कर सकती है, खेल
सकती है। द ग्रीन फ्लाई जो क्या था, फतिंगा जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो ग्रीन फ्लाई जो होती है इज द अंट्स का, वो चींटियों के लिए क्या होती है, एक गाय के समान होती है। जैसे हम लोग गाय का दूध पीते हैं तो इन लोग भी गाय का तो एक जूस देती है जो उन लोगों के लिए क्या काम करती है, दूध की तरह काम करती है। द अनट्रेन्ड टू गिव हनी ड्रू मैंने वो जो कीड़ा था जो उसको रस मिला, जो क्या था, लाइक मिल्क, जो दूध की तरह होती है, विथ अ टच टू देयर अंटेल, जैसे वो उसके अंटीना जो होता है ना, चींटी जैसे ऐसे गोल है तो उसका 2 अंटीना होता है नहीं, तो इन्हीं अंटीनों को जैसे वो छूता है ना वो ग्रीन फ्लाई, तो उसको क्या मिलती है, एक जूस मिलती है। और वो जूस कैसे काम करता है, दे मिल्क इट जस्ट लाइक वी मिल्क द काउ, ये दूध उसी तरह का होता है जैसे हम लोग गाय का दूध मिलता है ना, तो चींटी लोग को किसको दूध मिलता है, उसी ग्रीन फ्लाई का मिलता है। हैव ह्यूमन्स लर्न मच एज अंट हैव, कहता है कि मनुष्यों को भी चींटियों की से क्या बहुत कुछ सीखना चाहिए। पर हैव शायद दे हैव बट हैव नॉट पुट देयर लर्न टू गुड यूजेस, शायद वे लोग जानते हैं, मनुष्य लोग क्या करता है, जानता है कि भाई कैसे क्या करना है, लेकिन वो उनका गुड यूज अच्छे तरह से उपयोग नहीं कर पाते। अपनी शिक्षा, हम लोग शिक्षा क्या सीखे कि भाई किसी को नहीं परेशान करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, जानते तो हैं लेकिन करते नहीं है, तो ये कहता है गुड यूज नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न फ्यू थिंग फ्रॉम दिस टीनी टीचर, मैंने टीनी टीचर मैंने छोटी छोटी चींटियों से हमें क्या करना चाहिए, कुछ जरूर सीखना चाहिए। जैसे क्या, हार्ड वर्क, जैसे चींटियां हार्ड वर्क करती है। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, सेंस मैंने अपने कर्तव्यों को और अपने डिसिप्लिन, वे लोग देखती कभी कोई अंट चींटी, कभी सोल्जर चींटी के थी नहीं जाती है, कभी सोल्जर वाला कभी लेबर वाले में नहीं जाता है, कभी वर्कर वाला सोल्जर में नहीं जाता है, मैंने कोई दूसरे का काम में दखल अंदाजी नहीं करता है। तो इससे क्या था, वो कभी लड़ाई नहीं होता है। क्लीननेस, स्वच्छता लोग सीखती है। केयर, बच्चों को देखभाल करना सीखती है। यंग्स वन एंड ऑल अबव आर फाइनली लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और उसे क्या चाहिए, उस जमीन के प्रति लॉयल्टी मैंने ईमानदारी पूर्वक या सहानुभूति रहती है, ठीक है, यानी कि हम लोग जिस जमीन पे रहते हैं वो जमीन की क्या करती है, सफाई करती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जिस जमीन पे रहता है उसी में क्या कर रहा है, आज कचरा फैला रहा है। तो इसीलिए कहता है कि ये जो टीनी टीचर है, यानी कि जो छोटी छोटी चींटियां हैं, उससे भी हम लोग बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं।